ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लड़का होने के बहुत ही सटीक और ठोस लक्षण आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो शरीर के कौन से अंग में आपको मोस्टली दर्द बना रहता है, पेट का आकार देखने में किस तरह से दिखाई देता है और गर्भवती महिला को कौन सी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं और कौन सी चीज़ें खाने में पसंद आती हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये 80 से 90% गर्भवती महिलाओं में देखे जा चुके हैं जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है। साथ ही देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बेबी बॉय हैं और दोनों के टाइम पर देखिए मुझे कहाँ पे दर्द रहता था और पेट का जो आकार है वो किस तरह से दिखाई देता था, उसकी जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं और मोस्टली जो गर्भवती महिलाओं में देखा गया है, अगर गर्भवती महिला को देखिए खाने में अगर नॉनवेज पसंद नहीं है, प्याज लहसुन खाने में पसंद नहीं आता है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। और ये मेरी प्रेगनेंसी में भी 100% बिल्कुल सही था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो उसको ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना पसंद नहीं होता है, ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, जैसे आइसक्रीम है, चॉकलेट है, इस तरह की चीज़ें खाने में पसंद नहीं आती हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में मतलब चटपटा खाने का मन करता है या आप मेल जेंडर के फल ज़्यादा खाती हैं, जैसे अमरूद, संतरा, कीनू, मौसमी, इस तरह के फल ज़्यादा खाना पसंद करती हैं, यानी मेल जेंडर के, तो ऐसा कहा जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। दोस्तों, मैं भी अपनी प्रेगनेंसी में देखिए संतरा और मौसमी बहुत ज़्यादा खाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के फल पसंद आ रहे हैं खाने में, तो ऐसा माना जाता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं पेट का आकार। दोस्तों देखिए, जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है या थर्ड ट्राइमेस्टर में आप इस लक्षण को अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव करा होता है तो आपका पेट देखिए चपटा होता है, यानी कमर की तरफ से भी आपका जो पेट है वो भरा भरा रहता है, यानी आपका पेट देखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा चपटा दिखाई देता है। और आपका पेट बिल्कुल सामने की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है, यानी ऊपर की तरफ उठा हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। नीचे की तरफ झुकाव कम होता है अगर आपने एक लड़की को कंसीव करा होता है। वहीं पर अगर आपने देखिए एक लड़के को कंसीव करा होता है तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से ही ये लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाएगा, यानी छठे 7वें महीने से आपको अच्छे से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखें, अगर आपका पेट नीचे की तरफ झुक रहा है, यानी आपका पेट गोल है और नीचे की तरफ से झुकाव हो रहा है, कमर की तरफ से आपको बिल्कुल भी शरीर भरा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी चर्बी नहीं दिख रही है, कमर आपकी पतली है, पेट सिर्फ पेट ही पेट आपका बाहर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का ही माना जाता है। और ये मेरी दोनों प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही बैठा था। और जब आपका लास्ट मतलब ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, यानी 8वां 9वां महीना, उस महीने में आप अच्छे से आपका पेट आपको दिखाई देगा, आप समझ सकते हैं और एक सही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका पेट एक थैले की तरह लटका हुआ नज़र आता है, यानी आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल भी चर्बी नज़र नहीं आती है, सिर्फ आपका जो पेट है आपको नीचे की तरफ झुका हुआ बहुत ज़्यादा मतलब झुका हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आपने मतलब लड़के को कंसीव करा होता है तो मोस्टली आपको दर्द कहाँ पर रहता है। दोस्तों, आपकी अगर फर्स्ट है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो देखिए अगर आपने चाहे बेबी गर्ल को कंसीव करा हो या बेबी बॉय को कंसीव करा हो, आपको हर बारी अलग अलग जगह पर दर्द देखने को मिलता है, अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कई बारी बिल्कुल सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर आपने अलग अलग बच्चे को जन्म दिया है तब भी। दोस्तों, मेरी दोनों प्रेगनेंसी में देखिए मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे मोस्टली बैक पेन की प्रॉब्लम रहती थी, मुझे कमर में ही दर्द रहता था और पूरी प्रेगनेंसी ही मतलब मुझे कमर में ही दर्द रहा है। डिलीवरी तक का जो पेन होता है मुझे सिर्फ कमर में सबसे ज़्यादा मतलब हो रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही अगर बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है तो ये लड़का होने का साइन माना जाता है, और ये मेरी प्रेगनेंसी में 100% बिल्कुल सही बैठा था। लेकिन दोस्तों, सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी, मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कई बार तो इतना दर्द होता था कि बिल्कुल सहन नहीं होता था, मैं रो पड़ती थी, इतना ज़्यादा मतलब सिर में दर्द रहता था। लेकिन वो सिर दर्द मेरे सिर्फ
मतलब चौथे 5वें महीने तक रहा, उसके बाद मतलब सिर दर्द इतना नहीं रहता था, मतलब हल्का-फुल्का दर्द रहता था लेकिन ज़्यादा नहीं। दोस्तों वहीं पर जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा था, सेकंड प्रेगनेंसी में, तो मुझे ज़्यादातर नाभि के नीचे मतलब दर्द रहता था और खिंचाव-सा महसूस होता था। मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर से ही मुझे ज़्यादातर नाभि के नीचे दर्द होता था और कई लोग मुझे कहते थे कि अगर नाभि के नीचे दर्द रहता है तो आपको लड़की होगी। लेकिन दोस्तों मुझे बेबी बॉय हुआ। तो दोस्तों देखिए, आप दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे दोनों ही टाइम बेबी बॉय हुए, लेकिन जो दर्द है वो अलग-अलग जगह पर देखने को मिलता। दोस्तों मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे मतलब बॉडी में देखिए अलग-अलग जगह पर दर्द था, तो दर्द से आप नहीं पता कर सकते कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन ऐसा मोस्टली कहा जाता है कि अगर आपके सिर में दर्द रहता है या नाभि के नीचे दर्द रहता है या बैक पेन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो ये साइन लड़का होने का माना जाता है और मेरी प्रेगनेंसी में 100% ये सही बैठा है। वहीं पर कहा जाता है कि अगर आपने एक लड़की को कंसीव करा है तो आपको पेट के ऊपरी वाले हिस्से में यानी ज़्यादा आपको दर्द रहता है, वहीं पर आपको अपने बच्चे की मूवमेंट फील होती है। यानी नाभि के ऊपर अगर आपको खिंचाव या दर्द हल्का-फुल्का होता रहता है तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। दोस्तों हालाँकि देखिए ये सभी गर्भवती महिलाओं में अलग-अलग देखने को मिलता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग है तो सिम्पटम्स भी अलग-अलग होते हैं, लेकिन मोस्टली गर्भवती महिलाओं में ये ही सिम्पटम्स पाए गए हैं, तो उसी के आधार पर हमने आपको जानकारी दी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।